हिंदुओं को एकजुट करने के लिए साधु संत भी अब यात्राएं निकाल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो वो भी इस वक्त जो है पद यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदुओं को एक कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शास्त्री जी, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। और सभी हिंदुओं को, सभी धर्म गुरुओं को मैं आह्वान करता हूँ, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, अपने अपने शिष्यों में, अपने अपने पद प्रतिष्ठा के क्षेत्रों में इसी प्रकार से या अपनी इच्छा से हिंदुओं को एकीभूत करने का सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद तोड़ने का कार्य करिए, जिससे हिंदू एकीभूत होवे और हिंदुओं को एक करके राम राज्य की स्थापना के लिए, राजनीति का हिंदूकरण करने के लिए हिंदुओं को वोटर बैंक में परिवर्तित करिए। ऐसे में हाथ जोड़ के सभी साधुओं से विनती करता हूँ। धर्म और सियासत एक साथ जहाँ चलते हैं वहाँ विकास होता है, लेकिन अभी हमने देखा कि हिंदू जो है या फिर धर्म जो है वो तो साथ है, हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सियासत में अभी भी एक भिन्नता है, वोट बैंक कहीं न कहीं आड़े आ रहा है। हिंदू पीछे ही इसलिए है क्योंकि वोटर बैंक नहीं है, सड़े हुए जातिवाद में उलझा रहता है, दाल चावल टमाटर के भाव कम करने में उलझा रहता है। वोटर बैंक मुसलमान है, इसलिए मुसलमानों के तलवे चाटेगा राजा। अगर मैं राजा हूँ और मुझे सत्ता में बने रहना है तो गारंटी क्या है? वोटर बैंक गारंटी है। तो मुसलमानों के तलवे चाटूंगा मैं हिंदुओं के तलवे क्यों चाटूंगा? अगर हिंदुओं को अपना हित चाहिए तो उन्हें वोटर बैंक बनना पड़ेगा, तो ही राजा उनके तलवे चाटेगा, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। 4150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद, उसी को झेलेगा जो वोटर बैंक है। अगर हिंदुओं चाहिए, हिंदुओं को ऐसा लगता है कि वो झेले जाए, उनकी इच्छाएं पूर्ण होवे, उनकी सुरक्षा होवे, तो उन्हें वोटर बैंक बनना चाहिए। कालीचरण जी महाराज, जो बाकी लोग यात्रा कर रहे हैं, क्या इस तरह की आप भी यात्रा करेंगे, एक संदेश देंगे? आप बातें तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ग्राउंड में जाके कुछ? साधु का काम ही बात करना है, साधु का काम ही है असलियत बताना। असलियत बताना ही साधु का काम है। मैं अकेला वोट करूंगा तो काम होगा क्या? मैं अकेला कार्य करूंगा तो काम होगा क्या? साधु का काम है प्रेरणा देना। साधु व्यासपीठ पर बैठ के सारी प्रजा को संदेश देता है, सभी धार्मिक लोगों को संदेश देता है। साधु का कर्तव्य ही ये है, इसलिए ठोके पहले साधु जाएगा। तो आप जाने के लिए? हाँ, हम तो मरने के लिए रेडी है, पुलिस केस करवाने के लिए रेडी है, जेल में हम जिंदगी भर रहने के लिए तैयार है। अगर हिंदू राष्ट्र की स्थापना होती है, जगदम्बा का कार्य होता है, काली माई का काम होता है तो। गांधी जी को सारा देश दुनिया महात्मा कहती है और आप जो है गाली महात्मा नाथुराम गोडसे जी हैं, गांधी नहीं। गांधी का वध करके महात्मा नाथुराम गोडसे जी ने देश का संरक्षण किया, हिंदुओं का संरक्षण किया, इसलिए नाथुराम गोडसे जी की जयंती मनाई जानी चाहिए। बाकी लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे, क्या कुछ मुहिम चलाने वाले हैं? गृहस्थ लोग एकदम, जो शादीशुदा लोग हैं, जिनके बाल बच्चे हैं, वो एकदम से मैदान में उतर के कुछ बोले, वो बोल नहीं सकते। वो कार्य कर सकते हैं, बोल सकता है साधु जिसकी पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, वो काहे को डर रहे भाई? उन्होंने बोलो, सन्यासियों का कर्तव्य है बोलना, सच बोलना, सच बोलो भाई। साधु कर भी रहे हैं कार्य अपने अपने क्षेत्रों में, करने वाले साधुओं के चरणों में नमस्कार है। और फिर भी साधुओं को मैं आह्वान करता हूं कि जितना भी आपका प्रभाव क्षेत्र है उसमें हिंदुओं को एकीभूत करते हुए वोटर बैंक बनाने का कार्य करिए, क्योंकि हम जिनको भी पूज रहे हैं वो राजा है, राजनीति करते थे। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये राजा थे, राजनीति करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी, राजा महारानियां थी जो पुण्य, जिन्होंने धर्म रक्षा का कार्य किया, क्योंकि साधु धर्म प्रचार प्रसार कर सकता है, धर्म रक्षण का काम राजा की तलवार करती है। गोडसे को हत्यारा कहा जाता है, इस मुहिम को लेकर अब आप गांधी जी के खिलाफ हैं, तो कितना समर्थन मिल रहा है और क्या रणनीति है? क्योंकि जितना समर्थन मिलना चाहिए लोग दबी जुबान में करें, लेकिन सामने नहीं आ रहा। 99% हिंदू मुझे समर्थन देता है, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति, बाल बच्चों वाला एकदम सामने आके बोल नहीं पाता है। मुझे इतना ही चाहिए, मेरे समर्थन में है, मेरी बात को स्वीकारा जा रहा है और मैं संतुष्ट हूं। मैं संतुष्ट हूं, हिंदुओं का मुझे प्रचंड सपोर्ट मिल रहा है। क्या सियासतदारों का मिल रहा है? चूंकि मुसलमान जब तक के वोटर बैंक है और हिंदू जब तक वोटर बैंक नहीं है तो राजनीतिक लोग खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते। हिंदू जब वोटर बैंक बनेगा तब राजनीतिक लोग खुल के सपोर्ट में आएंगे।
वोटर बैंक के तलवे चाटते हैं सब राजा, क्योंकि सत्ता में बैठे रहने की सब राजाओं को इच्छा होती है और वो वोटर बैंक को नाराज नहीं कर सकते। हालांकि हिंदुवादी लोगों को मुसलमान वोट नहीं करता। मुसलमान दो प्रकार से वोट करता है। मुसलमान जो इस्लाम के हित की बात करता है उसको वोट देता है, और ऐसा कोई नहीं है तो जो हिंदुवादी है उसको गिराने के लिए वोट करेगा। जो कुछ भी करेगा इस्लाम के लिए करेगा। हिंदू दाल चावल के लिए, टमाटर के लिए और अपने जात का खड़ा है उसके लिए करेगा। हिंदुओं का ये ड्रॉबैक है, सड़ा हुआ जातिवाद, वर्णवाद और दाल चावल टमाटर के भाव में अटके रहना। हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए सड़े हुए मुद्दों को त्याग देना चाहिए और सिर्फ राष्ट्र को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, जगत गुरु बनाने के लिए, चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वोटर बैंक बनना चाहिए हिंदुओं को। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है, लेकिन अभी भी सरकारें हैं जो कि सपोर्ट करती है, लेकिन अभी भी उस बिल को सामने नहीं लाएंगे। क्या लगता है? शीघ्रता से यूसीसी, एनआरसी, सीए लागू होना चाहिए और होगा वो लागू। जैसे ही हिंदू वोटर बैंक बनेगा और 100% मतदान करेगा हिंदुत्व के लिए, तो शीघ्रता पूर्वक राजा निर्णय लेंगे। राजा को सपोर्ट ही नहीं दिखता हिंदुओं का, तो राजा क्या झक मारने के लिए निर्णय लेगा? मोहन भागवत जी 2-3 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं, बाकी मैं सन्यासी हूं, ब्रह्मचारी हूं, मैंने एक भी बच्चा पैदा नहीं किया, शादी नहीं करी, तो बच्चे कैसे? लेकिन फिर भी अगर कोई मुझसे पूछे कि कितने बच्चे होना चाहिए, जिनका एक बच्चा है निस्संशय बाद में कालांतर में उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, मनोविज्ञान का सत्य है। इसलिए 2-3 बच्चे, 4 बच्चे होने ही चाहिए हिंदुओं को, क्योंकि मुसलमानों के 2 के 10, 2 के 10, 2 के 10 है। हिंदुओं का 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 है। अभी 10 साल पहले हिंदुओं की लोक संख्या 100 करोड़ थी, अब 94 करोड़ बच गई, मरमुरा गए 6 करोड़। अब ये ऐसे ही घटते रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? धर्म का रक्षण कैसे होगा? मोक्ष मार्ग का संरक्षण कैसे होगा? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं है, उसमें से ईश्वर का साक्षात्कार होना संभव नहीं है। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए धर्म रक्षण की जरूरत होती है। धर्म मात्र सनातन हिंदू धर्म है। शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध, सिख, यह प्रमुख 6 साधना पंथ मिलाकर जो मूल हिंदुस्तान के रहीवासी हैं, वह प्रमुख 6 साधना पंथ मिलाकर सनातन हिंदू धर्म जो हिंदुस्तान के मूल रहने वाले हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये धर्म ही नहीं है। धर्म के 3 लक्षण होते हैं: टारगेट परमात्मा, पुनर्जन्म सिद्धांत और कर्मफल व्यवस्था। ये तीनों सिद्धांत इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में नहीं है। इस्लाम का टारगेट 72 हुरे है, ईश्वर को पाना इस्लाम का टारगेट नहीं है। कर्मफल व्यवस्था नहीं है, पुनर्जन्म सिद्धांत नहीं है, फिर से जन्म नहीं होने वाला। इनके पास में साइंस ही नहीं है, वो क्या ईश्वर का साक्षात्कार कराएंगे? धर्म माने ईश्वर को पाने का साइंस। अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म। अध्यात्म का विज्ञान जो जीवन में धारण किया जाता है, ईश्वर को पाने का विज्ञान, ईश्वर को पाने का साइंस जो जीवन में धारण किया जाता है, उसे धर्म कहते हैं। और वो सनातन हिंदू धर्म ही है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ही धर्म है और वह है सनातन हिंदू धर्म। और इसका संरक्षण हिंदू जब वोटर बैंक बनेगा तो राजा ही इसका संरक्षण कर सकता है। साधु संत इसका संरक्षण नहीं कर सकते। साधु संत धर्म के प्रचार प्रसारक होते हैं, धर्म रक्षक राजा की तलवार होती है। तो कालीचरण महाराज ने साफ कहा है कि हिंदू सनातन को लेकर ये भी कहा है कि हिंदू धर्म साइंटिफिक है, लेकिन बाकी क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम की बात करें तो वो नॉन साइंटिफिक है। और वो धर्म यात्रा को लेकर कह रहे हैं कि लोगों के बीच वो जा रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और साफ संदेश दे रहे हैं कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। कैमरा विपिन के साथ सरस्वती चंद्र, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। MP फर्स्ट भोपाल। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।